नमस्कार साथियों, मैं मेहताब आलम फ्यूचर गोल एकेडमी बहरियाबाद का। तो फ्रेंड्स, अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जा रहा है कि बहुत से ऐसे टीचर्स कह लिया जाए या फिर स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि एक टीचर भी स्टूडेंट होता है। कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो गांव के माहौल को बिल्कुल बिगाड़ रहे। ऐसे ऐसे टीचर्स आपको मिलेंगे गांव और देहातों में, गांव और कस्बों में, जो सिर्फ इंटरमीडिएट पास आउट हैं, वो ही बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। बच्चे को पढ़ाना आसान काम नहीं होता है। बच्चे को पढ़ाने के लिए, एक बच्चे को समझने के लिए महीना 2 महीना तक लग जाता है कि बच्चे को किस एंगल से पढ़ाया जाए। बहुत से ऐसे आपको टीचर्स मिलेंगे गांव में जो इंटरमीडिएट कर रहे हैं। इंटरमीडिएट साइंस से उन्होंने किया, फिर उसके बाद बीए कर लिया उसी क्षेत्र से। अब वो बच्चों को हर विषय पढ़ाना स्टार्ट कर दे रहे हैं। मैथ्स हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, हर सब्जेक्ट पढ़ा दे रहे हैं। अरे मेरे भैया, आप जिस फील्ड से अगर आपने कोर्स किया है उसी से रिलेटेड आप कोई पढ़ा सकते हो। अब सोचो, जो बंदा बीएससी, बीए, एमए किया हो, वो बच्चों को कैसे कोऑर्डिनेट करेगा? किस बात से समझा पाएगा बच्चों को कि ये इंजीनियरिंग कोर्सेज कैसे होते हैं, ये मेडिकल कोर्सेज कैसे होते हैं, ये लॉ कोर्सेज कैसे होते हैं, ये पैरामेडिकल कोर्सेज कैसे होते हैं, ये जेई के एग्जाम कैसे दिए जाते हैं, कैसे लिए जाते हैं? ये कैसे दे पाएंगे जब उन्होंने उस फील्ड को देखा ही नहीं है? वो सिर्फ आप बच्चों को बीए और बीएससी करने के लिए मजबूर कर दोगे। फिर ज्यादा से ज्यादा आपको क्या कर सकते हो? कह दोगे कि भैया, बच्चे, बाबू, आप जी सीधे से लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो और तैयारी करो। भैया, लाइब्रेरी में भी ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले बच्चों को एम डिसाइड करवाना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है, गाइडलाइंस देना पड़ता है कि किस तरीके से बच्चे आगे अपना रास्ता बनाएं। 10th के बाद ही बच्चों को कोऑर्डिनेट करना चाहिए कि आप क्लास 10th के बाद 11th में आर्ट ले रहे हो, या फिर कॉमर्स ले रहे हो, या फिर मैथ साइड से पढ़ रहे हो, या फिर बायोलॉजी साइड से पढ़ रहे हो, तो हर स्ट्रीम से रिलेटेड उनके जो चैन है, उनके जो रास्ते हैं जाने के, उन रास्तों को समझाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन यहां ऐसा माहौल है कि बच्चे बेचारे क्या होते हैं, नासमझ होते हैं। उनको अगर टीचर कुछ भी बताएगा, कुछ भी समझाएगा, वो आंख मूंद करके बेचारे विश्वास कर लेते हैं। तो मैं इन जैसे टीचरों को कहना चाहूंगा कि जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं वो अच्छे प्रॉपर तरीके से काम करें, बच्चों को राइट डायरेक्शन दें, उनको डिटेल्स बताएं, उनको जानकारी दें। हमें सभी टीचरों का सम्मान करना चाहिए और अपने बच्चों के ऊपर अच्छे से अच्छे काम करना चाहिए।